फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ कंप्यूटर नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप। इसमें हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं। आजकल कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम है या फंडामेंटल एग्ज़ाम है, उसमें नंबर सिस्टम के अंदर हमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको याद करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होता है। किसी भी नंबर सिस्टम को समझने से पहले उसकी कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि वो बेसिक चीज़ें होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट is equal to 1024 kilobyte. 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte and 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. अब हमारे पास जो बिट्स होते हैं, बिट्स किसको बोला जाता है? बाइनरी नंबर्स को बोलते हैं हम लोग बिट्स। और ये कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। और इस नंबर सिस्टम्स के अंदर क्या होता है? नंबर सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स होती हैं, BCD। इनको क्या बोला जाता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये कौन सी होती है? बाइनरी कोडेड डेसिमल बोलते हैं इसको। दूसरी फुल फॉर्म हमारे पास आती है EBCDIC। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। देन हमारे पास आती है ASCII। ASCII बोलते हैं इसको, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद लास्ट वन और इम्पॉर्टेंट हमारे पास होती है यूनिकोड, दैट इज़ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कोड। ये सारी हमारी क्या होती हैं? बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। किसी भी नंबर सिस्टम को जानने के लिए इन चीज़ों को के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब जो ये मैंने लिखा है बाइट्स 1024 बाइट्स, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसको हम लोग किसकी फॉर्म में लिखते हैं? ऑलवेज रिटन इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n। 2 पावर n मीन्स 2 की कितनी पावर बनेगी कि 1024 हो जाएगा, वो 2 की पावर बनेगी 10। इट मीन्स 2 को हम लोग क्या करेंगे? 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? ये किसके बराबर होगा? 1024 बाइट्स के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, देन हमारा बेसिक नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? नंबर सिस्टम को यूज़ करने का एक हमारा मेन फंडा होता है, इट इज़ यूज टू शो एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम लोग की चीज़ को यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? नंबर सिस्टम आर द टेक्निक्स Number systems are the techniques to represent number in computer system architecture। कि कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर कोई भी नंबर हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? नंबर सिस्टम की। Every value that we are using, we are saving or getting in computer system has defined a unique number system. A number system.
ये हो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम की डेफिनेशन। अब नंबर सिस्टम हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं वो जान लेते हैं। नंबर सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। देन दूसरा हमारे पास होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम। और लास्ट वन हमारे पास होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हर एक का बेस अलग अलग होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। इसको बेस और रेडिक्स भी बोला जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है हमारे पास? 10। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। उसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस हमारे पास कितना होता है? 16। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स होते हैं, जस्ट ओनली 2 डिजिट कितने हैं? 0 एंड 1। डेसिमल के अंदर हम लोग डिजिट कितने लिखते हैं? 0 से लेकर 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऑक्टल के अंदर कितने होते हैं हमारे पास? 7 8 एंड 9। डेसिमल में 9 तक होते हैं, सॉरी। ऑक्टल में हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। और हेक्साडेसिमल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कितने डिजिट लिखे जाते हैं? 0 to 15 तक लिखे जाते हैं। इनको कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग फॉर्म के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8, कि 2 की पावर कितनी लेंगे कि हमारे पास आंसर आएगा 8। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर की पावर को अगर हम लोग डिनोट करते थे तो उसमें कुछ पावर्स होती थी। n की पावर 0 हो तो 1 आएगा, 2 की पावर n हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले लेती हूँ तो 2 की पावर 1 कितना आंसर आएगा? 2। वही हमारा बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर चलता है। जो हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी कन्वर्जन हमारी होती है तो वो बाइनरी नंबर से होकर किसी दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना आसान होता है, इसीलिए हम लोग इसको 2 की पावर में ही लिखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है 2 की, हमारे पास क्वेश्चन है वो शुड बी द पावर ऑफ 2 टू गेट 8, कि 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास 8 बनेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो ये कितनी पावर हो गई? 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया कि हमारे पास कितना आंसर आया? 8 आंसर आया। अगर उसी तरह 2 की पावर 4 करते हैं तो 2 को कितनी मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमारे पास कितना आया? 16। ओके फ्रेंड्स, देन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर ऑफ 8। इसके हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं कि हम लोगों को फ्रेंड्स एक तो टेबल लर्न करना होता है। 2 की पावर 3 हमें पता है कि वो 8 होता है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 8 रोज़ बनेगी। 3 कॉलम्स और 8 रोज़ बनेगी। तो उसका टेबल मैं आपको तैयार करके देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A, B और मैं C ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे कि ये किस नंबर का बाइनरी डिजिट है।
तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कर लेना है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक मेथड बताती हूँ कि 8 है तो 8 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 4। तो हमारा बाइनरी नंबर है वो 4 बार लिखा जाएगा, मतलब 4 बार ही 0 लिखी जाएगी, 4 बार ही 1 लिखी जाएगी। ये होगा फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो आप फर्स्ट कॉलम के अंदर ऐसे लिख लीजिए इसको। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया, जैसे 4 आया, 4 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर कितना है 2। तो अब 2 आ गया, इट मीन्स हमारे जो बाइनरी नंबर्स है वो 2 बार लिखे जाएंगे। जैसे 0 2 बार लिखा जाएगा, 1 2 बार लिखा जाएगा, फिर से 2 बार 0, फिर से 1। देन हमारे पास फिर से 2 आ गया, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 1। बाइनरी नंबर को 1 1 लिखेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1। फ्रेंड्स, ये हमारा टेबल तैयार हो गया है। अब हमारे पास ये, अब हमें ये नहीं पता कि ये किसका बाइनरी नंबर है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, यानी कि ए ऑक्टल को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये 0 से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर ऑफ 5, तो आप टेबल में से देखकर सीधा बता सकते हैं कि बाइनरी 5 का बाइनरी नंबर कितना होगा 1 0 1। बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, बाहर लिखा जाएगा 2। है कितना बाइनरी नंबर किसका है, 5 का बाइनरी नंबर है। सेकंड मेथड है, अगर बाइनरी नंबर आपको 8 का पूछा गया, जैसे बाइनरी नंबर ऑफ 8, तो उसका दूसरा मेथड है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या लिखना है, 8 को अंदर रखना है, 2 से डिवाइड करना है क्योंकि हमारा बाइनरी बेसिक नंबर कौन सा है 2 है। 2 को डिवाइड किया, 2 4 ज़र 8 होता है, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं तो इसलिए 0 4 के सामने लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़र 4, कोई रिमाइंडर नहीं 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 आया तो उसका रिमाइंडर कितना होगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, नीचे से लेकर ऊपर तक लिखना होता है 1 0 0 0 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा जाएगा 2। इसको कभी भी 1000 नहीं बोलना, इसको बाइनरी डिजिट है तो 0 1 की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है 1 0 0 0 की फॉर्म में बोला जाएगा इसको। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास अगर हम लोगों को उसी तरह 2 की पावर 4 यानी कि 16 का अगर टेबल बनाना है तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें कितने रोज़ होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। कॉलम्स हमारे पास होंगे 4 और रोज़ कितनी होंगी हमारे पास 16। तो मैं आपको सीधा सा इसका टेबल बना के दे देती हूँ। इसको लर्न करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास 8 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 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 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 0 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1।